हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि किसी भी एक यूनिट सेल के एज, भुजा और यूनिट सेल में जो पार्टिकल लगा हुआ है उसके रेडियस में क्या रिलेशन है। अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि जो क्यूबिक सिस्टम है उसमें हमको 3 टाइप्स के यूनिट सेल को पढ़ना है, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। इन तीनों ही यूनिट सेल में हम लोग एज के लेंथ और पार्टिकल के रेडियस में रिलेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एससीसी में कण की त्रिज्या r और घन की भुजा a में संबंध। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि चूंकि ये घनी तंत्र है, क्यूबिक सिस्टम है बच्चों, इसलिए सभी एज लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें से जो एज लेंथ है वह a है, और क्योंकि जो लेंथ है बेसिकली वह इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो लेंथ आप देखने को आपको मिल रहा है यही वो क्यूब का एज लेंथ है और वो है इक्वल किसके, आर के, ए के। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो है वो पार्टिकल का रेडियस है, ये पार्टिकल का रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू r एंड r इज इक्वल्स टू a बाई 2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एचसीसी सिस्टम में, एचसीसी यूनिट सेल में एज लेंथ a और पार्टिकल के रेडियस के बीच यही रिलेशन होता है, r इज इक्वल्स टू a बाई 2। अब हम लोग एफसीसी सिस्टम में देखने जा रहे हैं कि एज लेंथ a और पार्टिकल के रेडियस r में क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये एक एफसीसी सिस्टम है। अब चूंकि ये क्यूबिक सिस्टम है तो हर एज लेंथ इक्वल होगा, तो एज लेंथ हम मान लेते हैं, इसका एज लेंथ है a, और ये जो पार्टिकल जो है कॉर्नर पे भी लगे हुए हैं और फेस पर भी लगे हुए हैं। तो हमको पार्टिकल के रेडियस r और एज लेंथ a के बीच रिलेशन देखना है। तो यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल है a, b और c, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं अब ये जो डायगोनल है A और C वो इक्वल है 1r, ये डायमीटर ऑफ द स्फीयर, और यहां से लेकर यहां तक भी 1r है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 4r, ऐसे लिखा सकते हो कि D इज इक्वल्स टू 2r, तो 2r, 3r एंड 4r, तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4r हो गया। तो हम लोग इस पार्टिकल का रेडियस जो है तभी जान पाएंगे जब हम लोग को ये जो डायगोनल है इसका लेंथ हम लोग को पूरी तरीके से क्लियर है। अब इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग को इन दो लेंथ का जो है हेल्प लेना होगा। तो अब ये दोनों तो क्यूब के साइड हैं जिनका लेंथ a और a है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखें, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो a है एज लेंथ, ये जो एज लेंथ है वो 2r के इक्वल है, जैसा कि हम लोगों ने एससीसी में देखा था। तो यहां से हम लोग को मिल गया a इज इक्वल्स टू 2r, और हम लोग मान लेते हैं कि ये BC है, BC या फिर AB दोनों यहां पर इक्वल है।
तो जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में आप देखेंगे ये आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये है हमारा ए सी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर 2 इंटू ए। ये इक्वेशन हमको मिल गया, हम लोग इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, और ये जो इक्वेशन है वो हमारा 1 इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं कि ए सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो हम लोग को मिलेगा 4r इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए। तो हम लोग r इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं √2/4 इंटू ए, या ये इक्वल होगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यही ज्यादा अप्रोप्रिएट, √2/4 इंटू ए। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल के रेडियस स्मॉल आर और जो क्यूब का एज लेंथ है ए में, ये रिलेशन होता है r इज इक्वल्स टू √2/4 इंटू ए होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एससीसी और एफसीसी के लिए आर और ए के बीच रिलेशन देखा है। अब यही हम रिलेशन हम लोग बीसीसी सिस्टम के लिए भी देखने जा रहे हैं। तो बच्चों आपके सामने ये दिया गया है एक बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अब इस यूनिट सेल की विशेषता ये है कि यहाँ 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल है और बीच में एक सेंटर में एक पार्टिकल है। तो हमको इस सेंटर के पार्टिकल का रेडियस चाहिए, पता करना है कि कैसे कितना रेडियस है इसका। तो इससे रिलेटेड एक डायगोनल ले लेते हैं, ये वाला डायगोनल, क्लियर। और इसको हम लोग साइड, इसको हम लोग मान लेते हैं डायगोनल को ए बी। अब इस ए बी का अगर हमको लेंथ पता करना है तो हमको ये वाला लेंथ पता होना चाहिए, इसको हम लोग सी कह देते हैं, यानी कि बी सी पता होना चाहिए और ए सी पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ए सी पता करने के लिए हमको क्या चाहिए? ए सी पता करने के लिए हमको, अब ये लेंथ हमको, ये तो आपका साइड है क्यूब का, लेकिन ये फेस का डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये हमको अननोन है, ये भी अननोन है और ये वाला भी हमको अननोन है। तो BC अगर हमको पता करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा, हमको हेल्प लेना पड़ेगा, इसको हम D मान लेते हैं, CD का और BD का। तो बच्चों हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल BCD में जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और CD क्या है? CD क्या है? क्यूब का एज है, क्यूब का एक साइड है, BD भी क्या है? क्यूब का एक साइड है। तो हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड BC इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए। हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। तो अब BC का जो वैल्यू है वो क्या है? √2 इंटू ए, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए। अब हमको BD ए भी पता करना है, तो यहां पर एक चीज और पता करनी पड़ेगी, ये जो AB है वो 1 R 2 3 और ये 4, तो AB इज इक्वल्स टू कितने R के इक्वल है? 4R के इक्वल है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि बट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर आप देखें तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर। हम लोग इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 इंटू A का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर एंड AB इज इक्वल्स टू √3 इंटू A, ऐसे लिखा सकता है। बट AB इज इक्वल्स टू 4R, तो AB का जो वैल्यू जब हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 4R इज इक्वल्स टू √3 इंटू A, सो R इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू A। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया SCC सिस्टम के लिए R और A में क्या रिलेशन है, FCC सिस्टम के लिए R और A के बीच क्या रिलेशन है, BCC सिस्टम में R और A के बीच क्या रिलेशन है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।